कौन है। जब भगवान राम लंका से आए हैं तो सबसे पहले कैकेयी के घर गए और कैकेयी 14 साल तक पत्थर के समान बैठी रही है। जब भगवान राम कैकेयी के घर गए हैं और जैसे कैकेयी ने राम को देखा है तो ऐसे भागी जैसे कोई नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े को देख करके भागती है। और जैसे कैकेयी राम की ओर भागी तो 14 साल बैठ करके राम का चिंतन किया था तो शरीर जाम हो गया था। और जैसे कैकेयी भागी है तो गिर पड़ी है। भगवान राम दौड़ करके जाते हैं और अपनी मां कैकेयी को उठाते हैं, उठा करके हृदय से लगाते हैं। कैकेयी फूट फूट के रो रही है। भगवान राम अपनी मां के आंसू पोंछ के कहते, मां मत रो, 14 साल मुझे जंगल में दुख नहीं हुआ जो दुख आपके आंसू देख के मिल रहा। 14 साल मैं जंगल में रहा और मुझे दुख नहीं हुआ जो दुख आपके आंसू देख करके हो रहा है। मां मत रो। मां क्यों रो रही हो? कैकेयी ने कहा, राम आपको वनवास मिला, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं। सीता जी को वनवास मिला, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं। पिताजी के प्राण चले गए, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं। अयोध्या की प्रजा हमें गाली दे रही है, हम इसलिए भी नहीं रो रही। फिर भगवान राम ने कहा, फिर काहे रो रही हूं? भगवान राम ने कहा, फिर क्यों रो रही हो? तो कैकेयी कह रही है, राम जब से भरत जी को मालूम हुआ है, जब से भरत जी को मालूम हुआ है कि मैंने आपको वनवास दिया है, तब से उसने मुझे मां नहीं कहा है। एक बार मेरे पुत्र से मां कहलवा दो। भगवान राम ने कहा, भरत हां भैया कह दे मां। भरत जी रो करके बोले, भाई जिस मां ने सीता राम को वनवास दिया हो, जिस मां ने कौशल्या के सुहाग का हरण किया हो, मैं 100 कल्पों तक नरक में रहने को तैयार हूं, लेकिन ऐसी मां को मैं मां कहने को तैयार नहीं। जब भरत जी ने कह दिया कि मैं 100 कल्पों तक नरक में रहने को तैयार हूं, लेकिन ऐसी मां को मैं मां कहने को तैयार नहीं, तब भगवान राम ने कहा, मां मत रो, कृष्णा अवतार में मैं आपसे मां कहूंगा। वही कैकेयी जो है वो यशोदा बनती है, कौशल्या जो है वो देवकी बनती है। इसलिए कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हम कोई अच्छा कर्म करेंगे